हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश और आनंद में रहे। संसार का प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव हमेशा खुश रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लिखकर लाया हूं। मेरे सामने जो कॉपी रखी हुई है उस पर लिखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत कम समय में ये याद नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं इसे लिख कर लाया हूँ। आप लोगों को बड़े ध्यान से इसे सुनना है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इससे आपको। तो दोस्तों, 1-2 मिनट आप निकाल लेना और इस वीडियो को देख लेना। तो आइए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति गया मंदिर ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने। मंदिर में उपस्थित व्यक्तियों को आभास हुआ कि यह व्यक्ति नेत्रहीन है, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास उड़ाना प्रारंभ कर दिया। मतलब एक नेत्रहीन व्यक्ति था, वो मंदिर गया था भगवान के दर्शन प्राप्त करने। मंदिर में उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों ने उसका मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया कि जिसकी स्वयं की कोई दृष्टि ही नहीं, क्या करने आया होगा यहाँ। मतलब उन्होंने कहा जिसकी स्वयं की कोई दृष्टि नहीं है, वो मंदिर में क्या करने आया होगा। फिर आगे वो कहते हैं यहाँ कदाचित ईश्वर से शिकायत करने आया होगा कि क्यों आपने मुझसे मेरी दृष्टि छीन ली। मतलब कि उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और बोला कि ये तो मंदिर इसलिए आया होगा कि ताकि भगवान से शिकायत कर सके कि आपने क्यों मेरी दृष्टि छीन ली। किंतु इन सभी बातों से उस नेत्रहीन व्यक्ति ने स्वयं को पीड़ित नहीं होने दिया। वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना मेरे भाग्य ने मेरी दृष्टि छीन ली। ध्यान से सुनिएगा, वो मुस्कुराया और उसने केवल एक बात कही, माना मेरे भाग्य ने मेरी दृष्टि छीन ली, किंतु मैं अभागा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर वो मुझे देख सकता है। मतलब उस दृष्टिहीन व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं देख सकता, लेकिन मैं अभागा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर मुझे देख सकता है। याद रखिएगा, दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण आवश्यक है। यदि आपका दृष्टिकोण शुभ अच्छा हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका दृष्टिकोण शुभ हो तो अशुभ में भी शुभ स्वयं दिखने लगता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का कभी मजाक ना उड़ाएं, किसी भी व्यक्ति को कभी कोई भी कष्ट ना दें, क्योंकि दोस्तों संसार में सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो वो होती है किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को दुखाना। क्योंकि मन और दिल जब दुखता है ना, तो आँखों से बहुत कम आंसू निकलते हैं, लेकिन इंसान अंदर ही अंदर बहुत रोता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को पीड़ा ना दें, जितना हो सके एक दूसरे से खुशियां ही बांटें। तो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और मैं हो सकता है कि इतना अच्छे से नहीं समझा पाया हूँगा, लेकिन आप लोग इस कहानी का अर्थ ज़रूर समझिएगा कि आपका जो दृष्टिकोण है ना, वो हमेशा बेहतर होना चाहिए। आप हमेशा अगर किसी ऐसी चीज़ को देख रहे हो जिसे आप नहीं देखना चाहते थे, फिर भी उस चीज़ को देखकर आपके मन में ना कोई भी गलत नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा सभी के साथ अच्छे से रहिए। अगर किसी के साथ प्रेम भी करते हैं तो प्रेम भी निस्वार्थ भाव से कीजिए। और दोस्तों, प्रेम मैं और तुम का नहीं होना चाहिए, प्रेम हम का होना चाहिए, हमारे का होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। राम राम। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।